आप देख रहे हैं कि हम तो देश के तमाम राज्यों के लोगों को ढूंढने का काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो बाहर से भी लोग आए और सोनम वांगचुक जी का समर्थन करने के लिए आए हैं। ये अपने आप में गजब है, हैरान करने वाली और खुशी की भी बात है कि जब भारत के अंदर भारत के लोग आ रहे हैं, लेकिन बाहर से भी आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कल का दिन कैसा बीतने वाला है? आप बिल्कुल अखिलेश जी लग रहे हैं। जी धन्यवाद। मैं अभय यादव, विधानसभा 104 एटा, उत्तर प्रदेश से। जी कल इस सरकार के, कल तो छोड़ो, कल 2 दिन से इस सरकार की नींद उड़ी हुई है और अब यह सरकार चैन से सो नहीं पाएगी। और कल का जो आज से अब जो भीड़ यहाँ आई है, इससे 10 गुना ज्यादा भीड़ कल होगी जी। तो वो 10 ज्यादा होगी। अरे तो भीड़ कैसे आएगी? जगह जगह बैरिकेड लग जाएगा। बैरिकेड लगे हुए, लेकिन हम सब आएंगे, युवा हैं हमारे। हमने खुद, मेरे 2 पेपर खुद लीक हुए हैं, एक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, एक और तुम्हारा एक और पेपर गवर्नमेंट। दो राह समय की धारा का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। क्या बात है, क्या बात है। अपने विचारों को शेरो शायरी और कविता के अंदाज में कहने का भी काम यहाँ खड़े लोग युवा कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो कौन सा अंदाज होगा जो सरकार भी सुनेगी। समझ नहीं आ रहा है, कोई है ऐसा अंदाज जो सरकार भी सुन ले? सरकार तो बहरी हो गई है, अब कहाँ सुनेगी? गाना गा के सुना दो, बीन बजा के सुना दो, हम नाच के दिखा दो। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, हम प्रेमी प्रेम करना जाने, जंतर मंतर पर आए हैं देश के गद्दारों को भगाने। हम प्रेमी प्रेम करना जाने। धर्मेंद्र प्रधान, आपको इस्तीफा देना होगा, और नहीं तो आपके साथ में झोला भी दे दिया जाएगा और उसको भी चेक करा जाएगा कि बच्चों के पेपर गए कहाँ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सरकार जो अंधी है और बहरी है, उसको जगाने के लिए जंतर मंतर पर कविता, शेर, शायरी, अंदाज सभी तरीके से तैयार हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है सरकार जो बहरी है कैसे जगाओगे? सरकार क्या है? बोलो बोलो, बता दो, जोर से बोलो। चोर चोर है। अब चोर के साथ क्या होना चाहिए? चोर को मारना चाहिए। मारना चाहिए। आप देख रहे हैं, कहते हैं ना कि जब सरकार बहरी है तो कोई ऐसा तरीका हमें भी बता दो कि हमारी आवाज भी सरकार के कान के किसी सुराग से उनके कान तक पहुंच जाए, कि हम गा के बता दें, नाच के दिखा दें, या फिर चुटकुले हंसी मजाक करके भी अपनी बात को सरकार तक पहुंचा दें। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी किताब है जिस किताब में ये लिखा हो कि बहरी सरकार को कैसे जगाया जाए, कैसे जगाया जाए, कैसे जगाया जाए, कैसे जगाया जाए। अब तो यही होएगा कि सर, ये है ना, जगाया नहीं जाएगा। अब इनको देश से भगाया जाएगा, देश से भगाया जाएगा। SIR हो रही है, वो तो पता नहीं कौन कौन भागेगा उसमें, पर सरकार तो नहीं भागेगी। देखिए ये चोर पड़ेंगे, वक्त आ गया है, मोदी जी को झोला लेके निकलना पड़ेगा, कल उनको पता चलेगा। मोदी जी को ऐसे नहीं निकलने देंगे। उस झोले को भी चेक किया जाएगा कि राम मंदिर का और इन मंदिरों का माल गया कहाँ, माल गया कहाँ, झोला चेक होगा, झोला चेक, मेलोडी टॉफी होगी, मेलोडी टॉफी होगी। हाँ, मैं 17 इयर्स की हूँ, मेरा नाम समृद्धि है एंड मैं कानपुर से आई हुई हूँ एंड मेरा कल बर्थडे है। मैं यहाँ पे, मम्मा ने कहा कि नहीं जाना है, यहाँ पे एंटी नेशनलिस्ट टेररिस्ट आए हुए हैं, क्यों ना जाऊँ मैं, क्यों ना सपोर्ट करूँ अपने इंडिया को। मम्मी को भेजना है मुझे बाहर, ऐसा इंडिया क्यों नहीं है कि मैं यहाँ पे सपोर्ट करूँ, यहाँ पे पढ़ूँ। बिल्कुल, ये क्या बात होती है? अगर आपका इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है तो इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन, इतने बड़े बड़े जो नेता है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्यों देश के बाहर भेज के पढ़ा रहे हैं? आप खुद सोचिए, विचार करिए। बिल्कुल, उस विचार के साथ साथ जो नीट का पेपर है, जो बच्चे पढ़ लिख कर किसी काबिल जगह पर बैठे हैं, कितना साल बर्बाद हो रहा है। अगर उसमें अगर वो स्किल डेवलपमेंट सीख लेता या कोई और स्किल सीख लेता तो उसको कितना हेल्प होता। एक ही पेपर देके 4-4, 5-5 साल आपको लगाना पड़ रहा है, उसी को बार बार लीक हो रहा है। इतना गंदा रेट चल रहा है पेपर का। अब उस हालात को देखते हुए
प्रदर्शन किया जा रहा है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है, सरकार सुन नहीं रही है, कैसे सुनेगी? सरकार तो बहरी है, उसने तो ईयरबड्स लगा रखे हैं, उसको तो मेलोडी के गाने सुनने हैं ना। मेलोडी के गाने सुनना है तो गा दो ना, तो मेलोडी का गाना ही गा दे। हो गई है ना, वो तो बहरी हो गई है, कैसे सुनेगी? मैं भी तो वही तलाश छोटे बच्चों की बात है, कैसे सुनेगी? छोटों के नहीं सुन रहे, अकेले आई हूँ मैं, महिलाओं की नहीं सुन रहे, पुरुषों की नहीं सुन रहे, बुजुर्गों की नहीं सुन रहे। वही तो पता नहीं किसकी सुनेंगे, वो तो बाहर जाना है उनको, मेलोडी वाली, मेलोडी वाली। हाँ मेलोडी सुनेंगे हम तो मेलोडी है, वो तो मेलोडी का सुनेगी। कॉकरोच है तो उनकी नहीं सुनेगी। मीठी है ना, हम लोग से तो वायरस हो जाता है। वायरस हो जाएगा। मेलोडी। अच्छा हाँ, और सुनिए, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं सब, जाति मकान थोड़ी है। थोड़ी है, सही बात है। लेकिन लीक पे बात नहीं करनी है, चंदा चोरी पे बात नहीं करनी है। मोदी जी ने क्या कहा था कि मैं चौकीदार हूँ, और जब चौकीदार शांत हो तो इसका मतलब ये समझ लेना कि चौकीदार ही चोर है। मतलब चौकीदार को सब मालूम है। हाँ, सब मालूम है। और इनके जो नेता हैं, इनसे बड़े वाले अटल बिहारी वाजपेयी, वो सदन में खड़े होके कह चुके हैं कि अगर चौकीदारी करने वाला अगर कुत्ता न भौंके तो समझ लो वो चोरों से मिला हुआ है। चौकीदार अभी चुप है, मतलब वो चोरों से मिला हुआ है। चोरों से मिला हुआ, पर चोर तो नहीं है ना, चोरों से मिला हुआ है। हाँ, आपके पास मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपके पास यहाँ से जुड़े सवाल हैं जो आप मुझसे कर सकते हैं, जिसका मैं जवाब हाँ बिल्कुल सवाल है। मेरा सवाल यह है कि एक बात मैं पहले बोल लूंगा, जितना मैं बोलूंगा आप कट नहीं करोगे। आप गोदी मीडिया तो नहीं है ना? अरे भैया आप सही नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, पूछिए। सवाल यह है कि यहाँ पर जो प्रदर्शन की शुरुआत हुई है, अभिजीत दीप के कॉकरोच पार्टी जो बनी, और एक मुद्दा, और उसी दौरान में नीट के एग्जाम के फेलर की बात हुई, लीक की बात हुई, और उसके दौरान हमने ऐसे बच्चों को भी कवरेज किया है जिनके जब उनको ये मालूम चला कि पेपर एग्जाम जो है वो लीक हो गया तो उन्होंने फांसी लगा ली। 2 बच्चे ऐसे थे दिल्ली के, जहां हम गए वहां हमने कवरेज करा तो बड़ा दुख हुआ। हाँ, फांसी लगाया, फांसी लगा के वो मरे। ये तमाम जो चीजें थी, तब जब कॉकरोच पार्टी का जब जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ, तो तब जाकर पहला ही मुद्दा शिक्षा मंत्री का था। तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर किया जा रहा है, लेकिन उस मांग में सोनम वांगचुक भी शामिल हुए और अब तो तमाम लोग शामिल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने सुना नहीं है। आखिर क्यों नहीं सुन रही? सरकार गूंगी है, बहरी है, लंगड़ी है, लूली है, चोर है, डकैत है, तो कैसे सुनेगी? मैं तो कहता हूँ सुनो, सरकार है ना, तो सरकार बाहर से तो नहीं आई थी ना। इस लंगड़ी लूड़ी बहरी सरकार को चुना किसने था? आपने और हमने चुना। एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सुने, एक बात बताइए, एक व्यक्ति माता पिता का बच्चा होता है, बच्चा चोर बन जाए, उसमें माता पिता की क्या गलती है? हमने चुना था, हमारा दायित्व था चुनना, वोट हमने दिया, मत हमने दिया, हम सवाल इनसे कर रहे हैं। अब ये बहरा गूंगा इसीलिए तो बोल रहे हैं 20 दिन तक तुम गायब हो, गांजा पी के मस्त हो, ठीक है, तुम मेलोनी लोग बिजी हो, जो भी चीजें हैं, ठीक है। सही बात। अब ये बताओ, 20 दिन के बाद तुम्हें ये लग रहा है कि उनके हेल्थ पे, उनके स्वास्थ्य के लिए तुम्हें जाग रहे हो तुम, और कितना घिनौना कृत्य करके उनको उठाया गया। ऐसे महान व्यक्ति को, जिनको महान कहना भी बहुत बड़ा महान कहना पड़ेगा। और आपने बोला कि फांसी लगा ली, इसमें आपको थोड़ा सा इमोशन डालना था। फांसी नहीं लगा ली, कितने परिवार उजड़ गए, कितने सपने उजड़ गए, कितने माँ बाप अनाथ हो गए। पहले बेटा अनाथ होता, आज माँ बाप अनाथ हो गए, कोई है नहीं उनके पास, वो ना रो पा रहे, ना गुस्सा कर पा रहे, ना कुछ भी नहीं जाहिर कर पा रहे। सवाल है, आज 19 दिन लगभग हो गया, 22 दिन हो गया, और 20 तारीख की कल की कॉल है। पूरे देश से लोग अपने घरों से निकलना शुरू हो गए हैं, और सुबह सुबह पूरे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या लग रहा है कि कल का जो दिन होगा, सरकार जो बहरी है उसके कान पर इतना जोर का ड्रम बज जाएगा कि वो सुन ले। देखिए, हमारी पूरी पुरजोर विरोध, पूरी जोर कोशिश, जुनून, जज्बा, सपना सब कुछ है कि उसके कान के पर्दे फाड़ दे हम। उसकी जो बहरापन है, जो गांजा पी के मस्त है ना, उसको इतना नहला के नारों से, पुरानी चीजों से अभिव्यक्ति कर दें कि वो जाग जाए। भाई घमंड नहीं है। हाँ, ठीक है, एक दौर था रावण का घमंड, पूरे देश ने माना है, गुरूर माना है,
उसी का एक भाई था कुंभकर्ण जो सोने में भी महान था, लेकिन उसको भी जगना पड़ा था ना। तो ऐसा ड्रम लगता है कि कल बजेगा। बिल्कुल बजेगा। आपको ये राजधानी का हाल आपको नहीं दिख रहा है? इससे पहले इतना बड़ा देखे हैं आप, किसान आंदोलन देखे होंगे, युवाओं को देखे हैं। यहाँ से कोई युवा कल IAS बनेगा, कोई PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, मंत्री, विधायक, सब कुछ बनेगा। चोर भी बनेगा इसी में से, जैसे ये लोग हैं राज कर रहे हैं चूतिया बना। मैं सॉरी गलत बोल गया मैं कुछ, लेकिन उनके लिए मैं ये शब्द भी बोलना चाहूँगा। मैं जिसके लिए सॉरी बोला हूँ, सॉरी वापस लेता हूँ, उनके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके अंदर दिल ही नहीं है। एक ममता नाम की चीज, जिसके पास परिवार नहीं है, वो क्या जाने परिवार का। आप ये मान रहे हैं कल का आंदोलन शांतिपूर्वक बीतने वाला है? हमारा एजेंडा ही है ये पीसफुल प्रोटेस्ट, तो हम वही करेंगे। देखिए, प्रशासन हमें जैसे किसान आंदोलन में गुमराह किया था, रूट चेंज, तमाम पैतरे रात तक हो सकता बहुत चीजें अपनाएं। आपको खबर भी होगी, आप तो सिस्टम से जुड़े हैं, आप भले इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। मेरी खबर का मसला नहीं है, मसला यह है कि कल का जो दिन है उससे पहले ही, क्योंकि कल के दिन के लिए सोशल मीडिया पे तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं, तमाम जो लोग हैं सोनम वांगचुक की सपोर्ट के लिए सोशल मीडिया पर आ गए हैं। उससे लगता है कि दिल्ली सरकार और भारत सरकार को होश आ सकता है, डर गई है, घबरा गई है ना, लग रहा है ना। जब तो सोनम जी को जिस तरह से ले गए हैं ताकि युवाओं के अंदर खलबली, हलचल मच जाए, ताकि कुछ गलत चीजें होनी शुरू हो जाए। एक मिनट बताइए, पहले ये होता था युद्ध में राजा को कैप्चर कर लो, युद्ध जीत लो। डिवाइड एंड रूल वाला फॉलो किया इन्होंने। सोनम सर को उठाया इन्होंने तरीके से, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि युवा इतना आक्रोशित हो जाएगा, इतना आंदोलित हो जाएगा, सड़कों पे उतर जाएगा। अगर उनको ये ना होता, नहीं, उनको अंदाजा है, वो चाहते हैं कि सड़कों पे आए। नहीं, सड़कों पे आए, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि वो गलत कदम उठाए। लेकिन हम वैसे युवा नहीं है कि गलत कदम उठाए। बिल्कुल, इस बात का ध्यान देना होगा। देखिए, पहले तो आप ये कहना बंद करिए कि इस सरकार को जनता ने चुना है। इसको राजीव कुमार जी ने चुना है, ठीक है। और अब जो सरकारें चुनी जा रही हैं वो गुप्ता जी चुन रहे हैं। हाँ, ये जनता इनको मत नहीं कर रही है। ये पहले राजीव कुमार जी चुन के चले गए, नहीं तो ये 240 पे नहीं अटकते। अब ज्ञानेश जी चुन रहे हैं, हमारे पड़ोसी है आगरा के। चुनाव आयोग पे ही सीधा सवाल है कि सरकार को जनता ने नहीं चुना है, जनता एक माध्यम रही थी, लेकिन चुनने वाला चुनाव आयोग और चुनने का उनको फायदा ये मिल रहा है कि ग्रेटर नोएडा जैसी प्राइम सिटी में उनकी बेटी को DM बना के भेजा हुआ है। अच्छा जी, कुछ तो क्रेडिट मिलना था, नहीं मिलना था। बिल्कुल लेंगे, क्रेडिट ले रहे हैं। जनता थोड़ी है चुन रही है। जिस हरियाणा का पत्ता पत्ता, मतलब रेसा कोई भी ईंट उठाओ, पत्थर उठाओ, उससे कांग्रेस आवाज आ रही थी। वहाँ सरकार किसकी आ जाती है? बीजेपी की, ठीक है। ऐसे ही मुंबई में 6 महीने पहले पूरी तरह से क्या नाम है उसका लोकसभा का चुनाव बीजेपी हारती है, और क्या होता है 6 महीने बाद बीजेपी एक तरफा जीत जाती है। मतलब नेता विपक्ष चुनने लायक क्या नाम है उनको वो नहीं मिलता है मैंडेट। 6 महीने में तुमने क्या कर दिया? दिल्ली पे आ जाओ। दिल्ली में एक सरकार, तो लगता है कि अब जो धरना होना चाहिए ना, वो चुनाव आयोग के लिए होना चाहिए। मैं तो शुरू से कहता हूँ, शिक्षा मंत्री छोड़ो, प्रधानमंत्री छोड़ो, शिक्षा, चुनाव आयोग। सुनिए, ये मुद्दा भटक रहा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो गोदी मीडिया है, जिसे मैं गद्दार मीडिया कहता हूँ, एक धरना उसके लिए भी होना चाहिए ना। तो ये सारे धरने सीक्वेंस में करेंगे। जी। हाँ, पर लेकिन जो चुनाव लेना देना नहीं, वो विपक्ष का काम था, उसने किया नहीं। हाँ, उसने किया नहीं। अभी विपक्ष को सुनिए, विपक्ष को धरना दिया। विपक्ष को जिस तरीके से खुल के आना चाहिए, क्या कोई आ रहा है? 2 दिन और रुकते। विपक्ष को जिस तरीके से इस धरने में सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्या कोई आ रहा है? देखो, कल आए। और दूसरी बात, अभी आप कह रहे हैं कि कोई आया, वो इसलिए ही नहीं आ रहे हैं कि उनका आना राजनीतिक माहौल बना देता है। तो इसलिए अगर कोई नहीं आ रहा, लेकिन कोई खिलाफ भी तो नहीं है ना। खिलाफ नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। फिर अगर अरविंद केजरीवाल आए ना, बिल्कुल आए। जो लोग आ सकते हैं, जिसको लगता है उसकी मौजूदगी होनी चाहिए। अगर आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की बात करते हैं, तो अगर वो लोग, अगर कोई वो लोग अगर आने लगेंगे, नहीं विशेष व्यक्ति की बात नहीं, बात ये थी कि कोई
राजनीतिक नेता नहीं आया कौन से पद तो पे नहीं है? आया तो नहीं आया ना, कौन से पद पे तो है? उसको वो आने की क्यों उम्मीद आएगा? क्यों कर रहे हो? कौन उम्मीद कर रहा है? सवाल वही था। मैंने राहुल गांधी जी का नाम लिया, आपने राजनीतिक लोग लिए ना, मैंने विपक्ष का नाम लिया सारे। तो विपक्ष में नहीं है। और आज मैंने कई यूट्यूबर और कई चैनलों को अपनी बाइट दी है। सब मुझसे पूछते हैं कि लाल टोपी देख के कि अखिलेश जी क्यों नहीं आए, जबकि हमारी पूरी पार्टी यहाँ आ चुकी है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं आ रहे, या मोदी जी क्यों नहीं आ रहे, अमित शाह क्यों नहीं आ रहे। सवाल यही रहना चाहिए, कोई विपक्षी पार्टी का आ रहा है या नहीं आ रहा, सवाल ये, हाँ बस ठीक। सवाल यही है कि जो सत्ता में रहने वाले जो नेता हैं, अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, उनको आना चाहिए और उनको ये देखना चाहिए कि जंतर मंतर से जो आवाज बुलंद हो रही है, उस बुलंद आवाज को रोकने का काम किया जाए, शांति से किया जाए, ताकि जो मांग थी वो पूरी हो जाए। लेकिन मांग पूरी होती नजर नहीं आ रही है और कल 20 जुलाई को पूरा देश दिल्ली के जंतर मंतर रोड पर नजर आएगा। आप कहाँ हैं, आप कब आ रहे हैं? आपकी मौजूदगी यहाँ खाली खाली नजर आती है। अब आपका भी इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज से मोहम्मद रफी की ये खास रिपोर्ट।